हरे कृष्ण। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ वल्लभ गिरवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सर्विस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी आप म्यूट पर चले गए। लेसन 8 श्लोका 14। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरित नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जैसे सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम राधा माता जी। चंद्रा माता जी आपकी सेवा। जी हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवाय, भागवतोत्तम श्लोके भक्तभरवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी।
हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 6 चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अभी नारद मुनि और व्यासदेव की अ, वार्तालाप चल रही है और नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि जब उन्होंने बहुत सारे जंगलों को क्रॉस करके जब वो भगवान के स्मरण में बैठे तो उनको एक क्षण के लिए भगवान के स्मरण हुए, भगवान के दर्शन हुए और जैसे ही उनको वो दर्शन वो उसमें डूबने लगे, उसमें तीव्रता से खो जाने लगे, तो उसी समय भगवान के दर्शन उनके चित्त से चले गए और उसकी वजह से वो बहुत हैरान हुए, परेशान हुए और उन्होंने बहुत निरंतर प्रयास किए कि किसी तरह भगवान उनको दर्शन दोबारा दे दें। और भगवान ने उनके प्रयास को देखकर उनसे कहा कि अ, आपको मैं इस जीवन में और दर्शन नहीं दे सकता क्योंकि अभी आपको और अब आपकी जो सर्विस है, आपकी जो सेवा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और हमने कल जब बात करी थी कि जैसे अगर किसी की सेवा में अभी भी बहुत आसक्ति है, काम, क्रोध, लोभ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ, तो उस इसलिए भगवान उनको समय देते हैं और अपनी भक्ति को डेवलप करने का। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार दर्शन दिए हैं ताकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को और जागृत कर सकूं और क्योंकि तुम्हारी जितनी तीव्र इच्छा होगी मुझे पाने की, तुम उतना ज्यादा मेरा स्मरण करोगे और तुम जितना मेरा स्मरण करोगे उतना ही कम तुम भौतिक इच्छाओं का स्मरण करोगे। तो अभी तक यहाँ तक हमने बात करी थी। 23rd वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। Okay. तत्सेव्या दीर्घयापि जातमयि दृढ़ामति हित्वा वद्यम इमं लोकम गन्ता मज्जनतामसि। सत्सेव्या दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यम इमं लोकम गन्ता मज्जनतामसि। हरे कृष्णा। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान की हम जब सेवा करते हैं, चाहे कुछ निर्धारित समय के लिए करें, चाहे पूरे जीवन हमने नहीं करी हो, पर अगर हम कुछ दिन भी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत तीव्रता से करते हैं और खास खास तौर पे एक गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन से जब हम भक्ति करते हैं, तो भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे हमें और हमारा विश्वास बन सके भगवान के ऊपर। और अ, इस प्रकार ऐसे करते-करते जब अ, ऐसा ऐसा समय आता है जब किसी की भक्ति पूरी संपूर्ण हो जाती है, तो वो भगवान फिर वो इस संसार में दोबारा नहीं आते और भगवान की जैसी उनको स्पिरिचुअल जो बॉडी है, वो मिल जाती है और इस भौतिक जगत के संसार चक्र से हम बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ दिनों की सेवा भी इतनी लाभदायक होती है जब अगर अच्छे से करी जाए तो। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो ये बात कह सकता हो जो भगवद गीता कहती है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अशेषतः मतलब शेष मतलब होता है कुछ बचा हुआ, अशेष मतलब है कि कुछ नहीं बचा हुआ, सब कुछ है। कहाँ पे सब कुछ है? भगवद गीता में। ज्ञानम तेहम, ज्ञानम ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। ज्ञान जो नॉलेज हमें मिल रही है और विज्ञान उस नॉलेज को हमें अप्लाई कैसे करना है, वो सब भगवद गीता में है। और यज् ज्ञात्वा नेहा भूयो न्यज ज्ञात्वयम् अवशिष्यते, कि जब ये ज्ञान मिल जाता है और ये विज्ञान मिल जाता है, ज्ञात्वयम् अवशिष्यते, कुछ बचता ही नहीं है फिर जानने लायक। जब श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को कोई अपना लेता है, उस ज्ञान को और उस विज्ञान को जीवन में उतार लेता है, तो कुछ शेष नहीं रह जाता जानने वाला। सब कुछ वहां मिल जाता है जो इस जीवन को सफल बनाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। और
इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और गुरु की सानिध्य में करते हैं, कि हम त्रुटिपूर्ण कोई भक्ति नहीं कर रहे। चाहे कुछ दिनों के लिए की गई हो, भगवान हमें वो इंटेलिजेंस देते हैं, ज्ञान दीपे न भास्वता, वो ही हमें वो ज्ञान देते हैं, हमारे हृदय में प्रज्वलित करते हैं, जिससे हमें इंटेलिजेंस मिल सके कि हमें हमें इन भौतिक संसार में से कैसे निकलना है, कि ये भौतिक जगत हमारा एक्चुअल घर नहीं है। हमें हमें अपने रियल घर में जाना है। So 24th verse. मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत करचित् प्रजासर्गा निरोधेऽपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत करचित् प्रजासर्गा निरोधेऽपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जैसे हम भौतिक जगत में कोई भी टाइटल, कोई भी पोजीशन, कोई भी प्रॉपर्टी, पैसा, कोई भी पोजीशन इकट्ठी करते हैं, वो मृत्यु के पश्चात हमें देनी पड़ती है। हम साथ नहीं लेके जा सकते। चाहे हमने कितने परिश्रम करके, कितना ही सैक्रिफाइस करके उसको बनाया हो, जमा किया हो, वो सब हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो बुद्धि, जो मति भगवान की सेवा में लगाई गई हो, निबद्ध की गई हो, वो किसी भी प्रकार से वो नष्ट नहीं होती। जब संसार प्रलय भी हो जाता है, उसके बाद भी भगवान की स्मृति उस जीव में रहती है, उस आत्मा में रहती है। तो जो भक्ति है, उसका कभी विनाश नहीं होता। चाहे नया संसार बन रहा हो, चाहे प्रलय हो रही हो, भगवान हमें वो मेमोरी देते हैं, वो इंटेलिजेंस देते हैं। मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च, वो हमें मति देते हैं, ज्ञान देते हैं, कि हमें हमेशा ये स्मरण हो सके कि हमारा श्री कृष्ण से एक रिश्ता था और अब हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस लाइफ में। और इसीलिए भक्ति में कोई भी की गई इन्वेस्टमेंट परमानेंट होती है, टेम्परेरी नहीं होती कि मृत्यु के पश्चात वो खत्म हो जाएगी। उसका कोई विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति जो हमें बता रही है, वो हमें आत्मज्ञान की तरफ ले जा रही है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है, भगवान से हमारा संबंध क्या है और भगवान के प्रति हमारा क्या सेवा भाव होना चाहिए, भगवान से हमारा क्या रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। तो जो आत्मज्ञान है, जैसे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, चाहे कितने भी जन्म हो जाएं, आत्मा बिल्कुल, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती, वो बिल्कुल वैसे ही रहती है। ये हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था भगवत गीता में, कि आत्मा का कभी कोई विनाश नहीं होता। तो जो आत्मज्ञान होता है, उसका भी कभी कोई विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा का ही स्वरूप, एक आत्मा का ही अंग है वो। सच्चिदानंद रूप जो हमें भक्ति बता रही है, वो हमें अपना हमारा सच्चिदानंद रूप बता रही है। तो इसलिए जो बुद्धि भगवान की भक्ति में लगाई गई है, उसका कभी भी, किसी समय भी विनाश नहीं होता। चाहे नई सृष्टि बन जाए, उस समय भी विनाश नहीं होता। 25th श्लोक। एतावत् उक्त्वो परारमा तन्महत् भूतं नभो लिंगम् अलिंगम् ईश्वरम् अहं च तस्मै महतं महीयसे शीर्ष्णावनां विदधे अनुकम्पितः। एतावत् उक्त्वो परारमा तन्महत् भूतं नभो लिंगम् अलिंगम् ईश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णावनानं विदधे अनुकम्पितः। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। थैंक यू माता जी। तो भगवान उनको, जब भगवान ने पहले उनको दर्शन दिए, फिर उनसे उनसे बात करी, और अब उन्होंने बात करनी भी बंद कर दी। और जब नारद मुनि ने उनसे उनकी बात हो गई, दर्शन हो गए, तो नारद मुनि को बहुत
रिलीफ मिली, बहुत उनके मन में एक कृतज्ञता आई भगवान के प्रति। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और उन्होंने ये रियलाइज़ किया एक्चुअली क्या है कि अ, भगवान के दर्शन ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले कानों से होते हैं, सुनाई देते हैं भगवान, दिखाई देने से पहले। और दिखने में और सुनने में कोई डिफरेंस नहीं होता। जिसको सुनाई दे जाते हैं, उसको देखने भी आ जाते हैं। पर जिसको सुनाई नहीं देते, उसको देखने में नहीं लगते। और सुनाई कैसे देते हैं? भगवान सिंपल हमें बताते हैं भगवत गीता में। जितात मनहा प्रशांतस्या परमात्मा समाहिता। परमात्मा किसके लिए अप्रोचेबल है? किसके लिए समाहित है? जितात मनहा प्रशांतस्या, जिसने मन को जीत लिया और प्रशांत आत्मा है। मन को जीत लिया और प्रशांत आत्मा है, उसके लिए परमात्मा समाहित है। परमात्मा बहुत अप्रोचेबल है, उसको आराम से परमात्मा की अ, आवाज़ सुनाई देगी। और जिसको परमात्मा की आवाज़ सुनाई दे जाती है, उसको भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। प्रभुपाद भी यही कहते थे कि भगवान के पहले दर्शन आपको उनकी आवाज़ से होते हैं। और जिनको आवाज़ सुन जाती है, उनको दृष्टि भी दिख जाती है भगवान की। तो इसी प्रकार नारद मुनि को जब उनकी भगवान से बात हुई, उनको भगवान के दर्शन हुए और उसके बाद उनको भ भगवान ने उनसे बात करनी बंद करी और उसी समय नारद मुनि को बहुत रिलीफ मिली और उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। और इसी प्रकार नारद मुनि ने जब ध्यान करना प्रारंभ किया था, तो वो भगवान का नाम जप रहे थे। तो कंक्लूजन ये है कि भगवान की वाणी हमें सुनाई दे सकती है, जब हम जितना ज़्यादा नाम करते हैं, जितना ज़्यादा नाम लेते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा है। जितना हम नाम लें उतना कम है। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान 3 बार यहाँ कहते हैं सततम मतलब हमेशा, कीर्तयन्तो माम, वो मेरा कीर्तन करते हैं। और कैसे करते हैं? यतन्तश्च दृढ़ाव्रता, दृढ़ व्रत से करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता, नित्य युक्त मतलब परपेचुअली, हमेशा करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं मेरी। सततम हमेशा। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि हमेशा करो, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि इतना ही करना है। और जितना हम भगवान का भजन करते हैं, अनन्य मनसो, अनन्य मन से करते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्था, हम महात्मा श्रेणी में आ जाते हैं। दैवीम प्रकृति माश्रिता, जो दैवी प्रकृति है भगवान की, जिसके आश्रय में भक्ति होना बहुत बहुत आसान हो जाता है, जो भक्ति खुद फैसिलिटेट करती है, उसकी आश्रय में आ जाते हैं हम, तो अनन्य भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। और भगवान खुद ये कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत से, दृढ़ता से, जो सततम हर क्षण मेरा कीर्तन करते हैं और हर क्षण देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, उन लोगों के लिए मन को जीतना, प्रशांत आत्मा बनना बहुत आसान हो जाता है। और इसी प्रकार नारद मुनि, जिन्होंने अपनी प्रारंभ में भगवान का नाम उच्चारण किया, खूब नाम उच्चारण किया, उससे उनको भगवान के दर्शन भी हुए और भगवान की आवाज भी सुनाई दी। 26th वर्स। नामान्य अनन्तस्य हत कृपा पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टा मना गता स्पृहा कालं प्रतीक्षान् विमदो विमत्सरा। नामान्य अनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टा मना गता स्पृहा कालं प्रतीक्षान् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। थैंक यू माता जी। तो उनको जब दर्शन हो गए
और भगवान की वाणी सुनाई दी, तो उसके बाद उन्होंने भगवान का नाम जपा, खूब नाम जपा। भगवान की जो लीलाएँ थी उनका स्मरण किया और भौतिक जो फ़ॉर्मेलिटीज़ थी दुनिया की, उनमें ना पड़कर सिर्फ़ भगवान को अपना जीवन डिवोट किया, भगवान को समर्पण किया अपना जीवन। और इसी प्रकार वो पूरी धरती पे अपने मन में प्रशांत होकर, शांत आत्मा होके, विनम्रता से, ईर्ष्या मुक्त होकर वो हर जगह जाने लगे और भगवान का ही नाम जपते रहते और भगवान की लीलाओं के बारे में सबको बताते रहते। जैसे कि हमने पढ़ा था परिव्राजकाचार्य, तो एक परिव्राजकाचार्य होते हैं जो दूर-दूर तक जाते हैं सिर्फ़ भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने के लिए। क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है कि इस संसार चक्र से निकलें और जितने लोग हैं, उन सबको जागरूक कर सकें कि इस संसार चक्र से निकलने में ही सबसे परम, सबसे उत्तम भलाई है। और इस प्रकार जो लाइफ़ का सबसे हाईएस्ट गोल होता है, भगवान की शरण में जाना और इस संसार चक्र से निकलना, उसको वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं और दूसरों के लिए भी आसान बनाते हैं। जब हमें अ, लाइफ में कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जैसे कि भगवान से जुड़ने की, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो हम एग्ज़ाम्पल बन के लीड कर सकें, कि हम खुद ऐसे एग्ज़ाम्पल बनें कि जो हमसे जुड़े, जो ऐसी परिस्थिति में हो कि भगवान से नहीं जुड़ पा रहा है या उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी हैं कि वो भगवान से जुड़ सके। तो जब वो हमसे जुड़े, तो वो हमारे एग्ज़ाम्पल को देख के भगवान से जुड़ने में प्रयासरत हो जाए। हम ऐसे एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं। और अल्टीमेटली भक्ति का जो परम गोल है, जैसे कि नारद मुनि के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कि जब उनको रियलाइज़ हो गया कि अल्टीमेट की लाइफ़ का गोल है क्या, तो उन्होंने अपना जीवन जो है भगवान के लिए समर्पित किया और दूसरों को जाके जागरूक किया। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लाइफ़ में कभी एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं किसी के लिए। और दूसरों को निर्देश देने से पहले जब तक हम खुद एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करते, तो फिर वो एग्ज़ाम्पल कंप्लीट नहीं होता, कि हम दूसरों को जो बोल रहे हैं वो हम खुद तो कर नहीं रहे और दूसरों से अपेक्षा रख रहे हैं कि वो करें। और क्योंकि हम एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया तो हमें लगता है कि हमने कर लिया, बहुत कर लिया, अब दूसरों को बताने की समय आ गया है। जितना हम करेंगे, जितना हम एग्ज़ाम्पल बनेंगे, उतना ही लोग हमसे सीख सकते हैं। सबके लिए भक्ति आसान नहीं होती, सबको ये अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिलती। लेकिन जब आप किसी के जीवन में कृष्ण भगवान का ज्ञान प्रकाशित करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आप भी किसी सुदामा के लिए कृष्ण बन सकेंगे। हमारे पास ये ऑप्शन हर रोज़ होता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सुदामा हैं, जिनसे हमारा पथ क्रॉस होता है, जिनको हम रोज़ मिलते हैं। लेकिन हमारे ऊपर होता है कि हमें कृष्ण बनना है या बस उनका उनसे बात करके 2-4 इधर-उधर की दुनियादारी की बात करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि हम नारद मुनि जैसे नहीं हैं। हम कोई मुनि नहीं बने हैं। लेकिन जितनी हम भक्ति करते हैं, मुनि का मतलब सिर्फ वेश से नहीं होता कि आपने कोई ऐसे कपड़े पहन लिए और आप संत दिखने लग गए। असली मुनि जो होते हैं, वो आचरण से होते हैं। हमारा आचरण कैसा है? हम पहले किसी को ज्ञान देने से पहले खुद एग्ज़ाम्पल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? और भगवान खुद यहाँ कह रहे हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरा सततम कीर्तन करता है, दृढ़ता से करता है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, जो मेरे को नित्य नमस्कार करता है, वो देवी प्रकृति के आश्रय में आ जाता है और क्या बन जाता है? महात्मानस्तु माम पार्थ, वो महात्मा बन जाता है। और ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तो हम सब में वो पोटेंशियल है कि हम वस्त्र से शायद मुनि नहीं बन सकते, पर आचरण से ज़रूर बन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सुदामा हैं इस दुनिया में, जो भगवान को ढूँढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता द्वारिकाधीश कहाँ है। उनको द्वारिकाधीश का रास्ता नहीं मालूम। आप उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं, हम सब उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि द्वारिकाधीश कहाँ है। और जब उनको द्वारिकाधीश का मार्ग हम दिखाएँगे,
तो वो भी आगे किसी को मार्गदर्शक दिखाने लायक हो जाएंगे। इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। और इसी से ही हम सोचते हैं कोई हम वैकुंठ जाएंगे, हम हमारी पृथ्वी को वैकुंठ बना सकते हैं। हम हमारी हमारी सराउंडिंग्स को जब तक वैकुंठ नहीं बनाएंगे तो हम जो भगवान का वैकुंठ धाम है उसकी कामना हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने मन को जब तक नहीं जीतेंगे, दूसरों के हारे हुए मनों को जब तक नहीं उठाएंगे, तो हम हमारी अपेक्षाओं को हमें कम करना पड़ेगा जीवन में। तो 27th वर्स, एवं कृष्णामतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालप्रदुर्भूतकाले तदित्सौदामनी यथा। एवं कृष्णामतेर्ब्रह्मन् नाशकतस्यामलात्मनः कालप्रादुर्भूतकाले तदित्सौदामनी यथा। और इस प्रकार हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश पौंधना एक साथ होते हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं व्यासदेव को, नारद मुनि, कि जैसे जैसे और समय बीतता गया और मैं और ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित होता गया, भगवान के स्मरण में लीन होता गया, उसी प्रकार जो दुनिया की मेरी इच्छाएं हैं वो कम होती गई, अटैचमेंट कम होती गई। और जब बिजली गिरती है तो बिजली चमकती भी है। तो उसी प्रकार जब नारद मुनि की मृत्यु हुई तो जैसे अ, मृत्यु भी हुई, लेकिन उनको उसी समय जो उनकी भौतिक शरीर था उसका त्याग भी हो गया और उनको एक स्पिरिचुअल बॉडी भी मिल गई। तो कहने का मतलब है कि जितना हम भगवान के स्मरण में रहते हैं, उतनी हमारी जो अंदर अपेक्षाएं हैं, डिप्रेशन है, जिन विचारों का हम मंथन करते रहते हैं, जिससे हमें कोई रियल लाभ नहीं होता है। और जो जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति होता है, तो उसको छोटी-छोटी चीज़ों की कोई आसक्ति नहीं होती। उसको पता होता है कि वो उसके लिए छोटी चीज़ों को पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आराम से उसको ला सकता है अपने जीवन में। तो उसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, उनको ये रिकॉग्निशन और ये रियलाइज़ेशन हो जाती है कि इस दुनिया की इच्छाओं के पीछे भागने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो असली हमारी गति है, असली जो हमारा आनंद है, वो भगवान तक पहुँचने में है, भगवान के स्मरण में है, भगवान की सेवा में है। तो जब हम भगवान की शरण में आ गए, तो ये हमें एक अपने आप से एक आशा रखनी चाहिए कि हम उनकी शरण में आने के बाद भी कितना हमारे मन में मंथन चल रहा है इस दुनिया को भोगने का। क्योंकि जो ये भोग है, एक प्रकार की छाया है। जैसे जो डेज़र्ट होती है, उसमें दूर से देखो तो पानी नज़र आता है, लेकिन पास जाके देखो तो पानी नहीं होता। तो ये दुनिया जो है एक प्रकार की छाया है। हमें लगता है वो चीज़ प्राप्त हो जाने से हमें बहुत शांति मिल जाएगी, बहुत खुशी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चीज़ मिल जाती है और फिर हम और किसी चीज़ के पीछे चले जाते हैं उसको ढूँढने के लिए। तो इसी प्रकार कि जब नारद मुनि ने जितना अपने आप को भगवान के स्मरण में लीन किया, उतना ही उनको भौतिक इच्छाओं की उनकी कमी होती गई। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, कि जैसे अगर कोई संन्यास लेता है कि अब मैं दुनिया में दुनियादारी की कोई विषय भोग नहीं करूँगा, लेकिन भक्ति नहीं करता, तो वो खुश नहीं हो पाता। और कोई व्यक्ति दुनिया में रहते हुए योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा ना चिरेनाधिगच्छति, कोई व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भौतिक भोगों का बिना त्याग किए हुए भक्ति करता रहता है, भक्ति करता रहता है, तो उसको एक ज्ञान मिल जाता है कि भगवान तक कैसे जाना है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि आप सन्यासी मत बनो, आप भक्त बनो। सन्यास देना है तो भौतिक इच्छाओं को कम करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम नहीं करो, वो तो आपको पूरी करनी है।
कर्म योग तो करना ही है, लेकिन आप अपनी इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास करो, क्योंकि इच्छा ही है जो आपको बांध के रखी हुई है। वी विल स्टॉप हियर। हम 28th वर्स से कल स्टार्ट करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर द सेवा। थैंक यू राधा माता जी। थैंक यू चंद्रा माता जी, थैंक यू फॉर द रीडिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम विनी माता जी। माता जी आप कुछ कहेंगे? No, Mataji, thank you so much. Please proceed with the Mangal Dhwani. Thank you, Mataji. ओके माता। हरे अच्छा कृष्णा। माता जी। हरे हाँ जी। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम विनी माता जी। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकार्य अष्टोत्शत श्रीमद अभय चरणामृविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शुद्ध गोस्वामी प्रभु गण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. All glories to Shri Prabhupada. Hare Krishna. Vancha kaltarubhayascha kripa sindhubhayascha च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna. Dandavat pranam. Thank you for the seva. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you for all the beautiful services which are taking place. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, stress, grievances, challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna eternally with our true hearts and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Dandavat pranam Mataji. हरे Dandavat कृष्णा pranam. माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Dandavat pranam. हरे कृष्णा माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। Dandavat हरे pranam, कृष्णा Mataji. विनी Dandavat माता pranam. जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधा माता जी Dandavat हरे pranam. कृष्णा माता सबको जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Dandavat Hare pranam, Krishna Mataji. Mataji. Then from Hare Krishna. And if anybody Dandavat still needs pranam. anything from Vrindavan, please do let me know. It'll be my honor. Not everybody has written anything, but aap likh dijiye. It'll be very nice. And also please wear the tilak. It's very very important. बहुत सुंदर है और बहुत जरूरी भी है. So please wear the tilak. Thank you. Hare Krishna. So I end the session. दंडवत प्रणाम। Then Pranam.